सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 कॉमर्स प्लस आर्ट्स विषय अर्थशास्त्र में हम पहले लेसन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वैसे तो अर्थशास्त्र का वर्णन पुराणों में, वेदों में, साहित्य पुराण में, विष्णु पुराण में, अनेक पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में संस्कृत का वर्णन मिलता है, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं ने, महाराजाओं ने इसका प्रयोग सुख समृद्धि के लिए, प्रजा के हित के लिए या युद्ध के समय रणनीति बनाने में, प्रशिक्षण में, कुशलता निपुण करने में अनेक जगह पर अर्थशास्त्र का प्रयोग किया है। यहाँ तक कि चाणक्य ने तो अपनी अर्थशास्त्र में युद्ध नीति और घर गृहस्थी, भरण पोषण संबंधी अनेक बातों का बहुत ही चतुराई से वर्णन किया है। तो आज हम पहले लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। लेसन बाय लेसन जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। वैसे तो अर्थशास्त्र एक तरह का हमारे समाज में जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन्हीं से संबंधित हम सामाजिक क्रियाओं को पढ़ते हैं। तो चलते हैं, पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र मानव ज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका सतत अध्ययन किया जा रहा है। अभी भी अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र की शाखा ऐसी है, विषय वस्तु ऐसी है कि इसका प्रयोग हमेशा चलता रहता है। जैसे हमारे देश के कोई भी आंकड़े हों, जनसंख्या से संबंधित हो, जन्म से संबंधित हो, मृत्यु से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, वस्तुओं के निर्माण से संबंधित हो, तो इसका सतत विकास चलता ही रहता है। अब हम जानेंगे धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ के शब्दों में, एक अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, उन्होंने अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखी है जिसको हम जानते हैं धन संबंधी परिभाषा। उन्होंने लिखा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। एडम स्मिथ ने पूरा जोर धन पर दिया है, क्योंकि मनुष्य अगर अपने सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदेगा तो धन से खरीदेगा, व्यापार व्यवसाय करेगा तो धन से करेगा, कुछ भी विकास करेगा तो धन से करेगा। तो उन्होंने धन को प्रधान माना है। उन्होंने कहा धन ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। पैसे होंगे तो हम सब चीज़ें खरीद सकते हैं, वो सुख हो, सुविधा हो या खाने पीने की वस्तुएं हों। उन्होंने विशेषताओं में लिखा है मानव का विकास। उन्होंने लिखा है बिना धन के मानव का विकास नहीं हो सकता है। समस्त सुख, उन्होंने कहा है समस्त सुख बिना धन के, बिना पैसे के नहीं आ सकते हैं। अर्थशास्त्र की दूसरी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, मार्शल ने अपने शब्दों में लिखा है। उन्होंने अपनी परिभाषा में लिखा है, अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच की जाती है जो कल्याण की भौतिक सामग्री की प्राप्ति और उसके उपयोग से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मार्शल ने अपनी परिभाषा में, अपने शब्दों में ये समझाया है
कि अर्थशास्त्र सुख सुविधाओं का शास्त्र है, कल्याण का शास्त्र है, दूसरों लोगों को सेवा देने का शास्त्र है, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने धन को महत्व कम दिया है, सबसे ऊपर उन्होंने दिया है कल्याण संबंधी सुख सुविधाओं का शास्त्र बताया है। उन्होंने कहा है कि ये दूसरों को सेवाओं देना, दूसरों का कल्याण करना, अर्थशास्त्र में उन्होंने धन को प्रथम स्थान नहीं दिया है, धन को दूसरा स्थान दिया है। उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं व्यवसाय से संबंध। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र का संबंध व्यवसाय से होता है। क्या व्यवसाय अलग अलग होते हैं, जैसे कृषि है वो भी व्यवसाय है, फैक्ट्री कारखाने हैं वो भी व्यवसाय है, मनुष्य भरण पोषण के लिए जो भी कार्य करता है वो भी व्यवसाय है। तो उन्होंने कहा है धन नहीं, व्यवसाय से संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट्स उन्होंने विशेषताओं में बताया है भौतिक कल्याण। भौतिक कल्याण उन्होंने कहा है कि जो आधुनिक युग में बनी बनाई बनावटी चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मनुष्य खरीदता है और भरण पोषण करता है, उपभोग करता है। तो उन्होंने कहा है भौतिक कल्याण में वृद्धि का शास्त्र है, भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है, जो भौतिक चीज़ें बनेंगी, बढ़ेंगी, लोगों को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है उन्होंने कला और विज्ञान है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में इन विशेषताओं का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नियम और सिद्धांत लागू होते हैं। विज्ञान का कोई भी कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले क्या लागू होते हैं, नियम और सिद्धांत। अर्थशास्त्र के अध्ययन में, अर्थशास्त्र के कार्य में भी नियम और सिद्धांत लागू होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र भी क्या है, विज्ञान है। और उन्होंने कहा है अपितु अर्थशास्त्र कला भी है। कला किस प्रकार है, जैसे हम कोई काम करते हैं तो कितने अच्छे तरीके से, सृजनात्मक तरीके से, रचनात्मक तरीके से, बढ़िया आर्ट्स से जितने अच्छे से हम कर पाते हैं वो क्या है, कला है। तो उन्होंने कहा है कि जो विभिन्न अर्थशास्त्री रहे हैं या पुराने समय में या आधुनिक युग में, अभी हमारी जो सरकारें हैं उनके जो अर्थशास्त्री हैं वो कितने अच्छे से अर्थशास्त्र का प्रयोग कर पाते हैं जनता की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जनता के भरण पोषण के लिए, वो जितने अच्छे से कर पाते हैं वो क्या है, कला है। बच्चों, आज के वीडियो में हमने आपको अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बताया है। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक भी पढ़िए, समझिए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।